राय है तेरा। ना कोई तुझे मार सकता है, ना तू किसी को मार सकता है। अब करना क्या है? महाराज आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया। अपना अस्तित्व मत बनाओ, तुम्हारा अस्तित्व है, तुम नहीं बनाओगे तो भी दुनिया में ही रहोगे। दुनिया से तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं। दूसरे को मत मिटाओ, तुम कितने प्रयास करना नहीं मिटा पाओगे। अब अपना समय बर्बाद मत करो कि मेरा अस्तित्व बना रहे। समय बचाओ, वो तो बना रहेगा। दूसरे को मिटाने में समय मत लगाओ, तुम मिटा नहीं पाओगे। तुम मिटाने का भाव कर सकते हो, किसी को मिटा नहीं सकते। समय बचाओ। आज से मैं अपने अस्तित्व को कायम रखने में समय खराब नहीं करूँगा। दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में समय खराब नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों कार्य भ्रम है सब कुछ। इसी प्रकार जन्मने की चिंता मत करो कि मेरा मर रहा हूँ, मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा। गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा जन्म होगा। दुनिया में आज तक कोई वस्तु नहीं है जिसका व्यय हुआ हो, उत्पाद नहीं हुआ हो। यदि पर्याय का व्यय हुआ है तो नई पर्याय उत्पन्न होगी ही होगी, और नई पर्याय उत्पन्न हुई है इसका अर्थ ये व्यय को प्राप्त होगी। उत्पाद व्यय दोनों में समय खराब मत करो। मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा? होगा। बस अब टेंशन मुक्त हो जाओ। महाराज मैं मरूंगा कि नहीं मरोगे? मरोगे। अब काय को टेंशन कर रहे हैं? जब स्पष्ट ही पता चल गया कि हमें मरना है तो अब काय को टेंशन करें? जो काम होना ही है उस पर समय खराब करना मूर्ख लोग करते हैं। मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, लेकिन तू तो मरेगा। विभेति मृत्यो न ततो न मोक्षो। अनादिकाल से व्यक्ति मरने से डर रहा है लेकिन मरेगा, बच नहीं पा रहा आज तक। काय को समय खराब कर रहे हो? समय बहुत कीमती है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा तुम निश्चिंत हो जाओ और घोषणा कर दो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ठीक, मैं तो निश्चिंत छोड़ दिया, खत्म कर दिया, बहुत बचत हो जाएगी। सारा जो टेंशन है काय का है? मैं मर जाऊं। अरे भाई अभी तो जिंदा है कि नहीं? और महाराज आज तो जिंदा है लेकिन कल, अब कल की मौत का भय आज के जीने के आनंद को खो रहा है। तू चिंता नहीं कर रहा है तो भी मरना है। नियत बात पर विकल्प नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले यह निर्णय करो, लिस्ट बनाओ, कौन कौन से कार्य दुनिया में हैं जो हम रोक नहीं सकते और हम करना चाहें तो कर नहीं सकते। कितने प्रयास कर लेना, ये तो होगा, उस पर समय खराब मत करो। जन्म होगा और जन्म हुआ है तो मरण भी होगा होगा होगा। एक दिन टाल लोगे, 2 दिन टाल लोगे, अंत में अर्थी तो निकलना ही है। घोषणा कर दो ना, निर्भय हो जाओ ना। एक दिन जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। चूहा बन के जीने की अपेक्षा शेर बन के जियो ना एक दिन। अब चूहा बनते हो दिन भर बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, सुबह पता नहीं क्या होगा, गाड़ी ड्राइवर, अरे जो होगा तो होगा। हम एक दिन जिएंगे तो आनंद के साथ जिएंगे। एक दिन कम जिए तो हैरत क्या।
चूहे की तरह 100 दिन जीने की अपेक्षा शेर की तरह है। थोड़ा बोल दो ना आप लोग आगे, हैं? चूहे की तरह 100 दिन जीने की अपेक्षा शेर की तरह एक दिन जिएंगे तो काफी है। रोते रोते जीने की अपेक्षा हंसते हंसते मरेंगे तो काफी है। ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। रोते रोते 100 दिन जिंदा रहोगे, लेकिन दिन भर रोते ही रहोगे। और एक आशीर्वाद है, तो जिंदा रहने का 2 आशीर्वाद बता रहा हूं, जो आप लोग मांगोगे वो दे दूंगा। 100 वर्ष तक तुम्हें जिंदगी मिलेगी, लेकिन 24 घंटे रोते ही रहोगे। 24 घंटे क्या होगा? ये संकट आंसू बने ही रहेंगे। और एक आशीर्वाद है, तुम हंसते हंसते मरोगे। रोते रोते जियोगे, हंसते हंसते मरोगे। ये 2 में से कौन सा आशीर्वाद चाहिए? हाँ, ऐसे नहीं। तुम हमें शाम को प्रश्न पूछ के फंसाते हो ना, पता नहीं कौन सा कब क्या प्रश्न पूछ ले। अभी सुबह मैं पूछ रहा हूं, 2 में से एक आशीर्वाद लेना। रोते रोते जियोगे और हंसते हंसते मरोगे। महाराज जी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके संबंध में सुना है कि आप जो आशीर्वाद देते हो वही हो जाएगा, और हमें दोनों में खतरा दिख रहा है। रोते रोते भी जीना नहीं चाहता, और मौत मुझे हंसते हंसते भी मंजूर नहीं है। करना तो पड़ेगा, एक कुछ करना तो पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जीते जीते हंसो या हंसते हंसते, जीते जीते रो, रोते रोते जीते रहो, या हंसते हंसते मर जाओ। सैनिक को सिखाया जाता है, लड़ते लड़ते मर जाओ। शत्रु मारता रहे, तुम जीते भी रहोगे, कोई मतलब नहीं। देश खत्म होता रहे और तुम अपने प्राण बचा के भाग जाओ, नहीं। लड़ते लड़ते मर जाना श्रेष्ठ है। सैनिक को 2 मौके हैं। अब ऐसे तुम नहीं बताओगे, अब हम दूसरे तरीके से पूछता हूं। सैनिक है, सामने दुश्मन आ रहा है, चाहे तो वो अपने प्राण बचा सकता है छुप करके, दुश्मन से मिल करके, या तो दुश्मन से मिल जाए, सिलेंडर हो जाए, फिर दुश्मन मारेगा, और या छुप के भाग जाए तो वो बच जाएगा। छुप के भाग जाए या दुश्मन से मिल जाए तो बच जाएगा। और यदि वो छुपा नहीं और मिला नहीं, और यदि वो लड़ा तो मरना पड़ेगा। अब दोनों में सैनिक को कौन सा कार्य करना चाहिए? आप तुम जल्दी बता दो, क्योंकि अब सैनिक की बात आ गई ना। सैनिक कौन सा अच्छा है? जो लड़ाई सामने आई, दुश्मन सामने आया तो उसमें मिल गया और या भाग गया। और एक सैनिक सामने आके कि लड़ते लड़ते मर गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? थोड़ा जोर से बोलो, जिससे आप लोग बात टेप हो जाए। अभी बदल जाओगे आप लोग, क्योंकि सैनिक की बात आई तो तुमने जल्दी कह दिया लड़ते लड़ते मर जा। अब सैनिक की तो कहानी थी। अब सब अपना खुद का निर्णय करना है। अब अपन सैनिक हैं खुद, सामने दुश्मन है, लड़ते लड़ते मरना है या उसमें मिल जाना है या छुप करके भाग जाना है। बस जिंदगी की बहुत बड़ी जंग है दुनिया में। तुम बच सकते हो, भाग जाओ, या उसमें मिल जाओ, बचे रहोगे आराम से।
लेकिन ये निंदनीय है, निंदनीय है, दुर्गति का कारण है। इस संसार की जंग में भागना नहीं, सुसाइड नहीं करना, रोना नहीं, हाँ आने दो। हम लड़ते लड़ते, कर्मों से जूझते जूझते, विपदाओं से जूझते जूझते मर जाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं, मैदान नहीं छोड़ेंगे। अशुभ कर्म का उदय आ गया, महाराज जी ऐसा भाव आ रहा है कि मर जाऊं, कायर कहेंगे। तो महाराज जी देखो कष्ट तो देखो, बोले कष्ट सहन करके मर जा। लड़ते लड़ते मरने में कोई आपत्ति नहीं है, और भाग के जिंदा रहने में बहुत बड़ा पाप है। मरना कभी, भाग रहा है तू, विपत्तियों से भाग रहा है, संकटों से भाग रहा है, नहीं, समझौता करना नहीं, कर्म के सामने झुकना नहीं, कर्म से मिलना नहीं, विपत्ति से मिलना नहीं, दुश्मन से मिलना नहीं। भयाशा स्नेह लोभाश्य, किसी ने कह दिया तू नमोकार मंत्र पर पैर रख दे तो बच जाएगा, और नहीं रखेगा तो मर जाएगा, रख देगा तो बच जाएगा, और नहीं रखेगा तो बच जाएगा। बहुत बड़ी परीक्षा है। जैसे उसने कहा कि तुम दुश्मन से मिल जाओ तो बच जाओगे, और सामना किया तो मर जाओगे। नमोकार मंत्र पे पैर रख दो बच जाओगे, नहीं रखोगे तो मर जाओगे। क्या करोगे? बंदूक लगी है यहाँ, आतंकवादी वो मार ही देगा, धमकी नहीं है, बड़ा दुष्ट है, मार ही देगा, वो दुश्मन है। और नमोकार मंत्र पर पैर रख दो तो बच जाओगे। क्या भाव है? अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, झांको अपनी अपनी गिरेवान। हमारा नमोकार मंत्र को हम चिल्लाते हैं, नमोकार मंत्र हमें प्राणों से भी प्यारा है, तो कहते ना बोलो, नमोकार मंत्र प्राणों से प्यारा है, अत्यंत है, बहुत महिमावान है। अब लोग प्रैक्टिकल हुआ है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो ये कतरा खून निकला। बंदूक लगी है, नमोकार मंत्र पे पैर रख दे बच जाएगा, गारंटी है, कह दिया उसने कि बच जाएगा, जाओ छोड़ देंगे, और नहीं रखा तो मर जाएगा। धर्म क्या कहता है? अहिंसा धर्म क्या कहता है? जियो और जीने दो का नारा क्या कहता है? अब यहाँ लगाओ, महाराज अपन तो जियो और जीने दो करेंगे, वो भी जिए और हम भी जिए। नहीं, यहाँ एक ही बात है, मार दे भाई, मरना तो कल भी है, मरना तो कल है ही, वो तो नियत है। पैर रख करके 100 साल की जिंदगी जीना भी व्यर्थ है, और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए एक क्षण की जिंदगी भी धन्य है। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए यदि एक क्षण भी मिल रहा है, मात नमो अरहंताणम कहने का मौका मिलेगा, गोली अंदर हो जाएगी, तो क्या कहना? नमो अरिहंताणम कहकर मरना श्रेष्ठ है, और पैर रखकर 1000 साल की जिंदगी भी कोई मांग नहीं। क्या ऐसा फैसला अपना है? इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्न था। पूज्यवर समंत भद्र ने क्या कहा? जीने के लिए नमोकार मंत्र, अरे करोगे, मरने के लिए भी मैं नहीं डरता हूं, नमोकार मंत्र के पीछे हमारी मौत भी आएगी। मैं नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ता हूं जिससे जिंदा रहूं।
नहीं, प्रतिज्ञा ये करो, नमाकार मंत्र के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। मरूंगा ठीक है, लेकिन पैर तो नहीं रखूंगा। मार दे तो कल मरनी है मुझे, नियत है। हमारे तो गुरु ने पहले ही बता दिया था कि बेटा हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, बस थोड़ा जी लूंगा और मर जाऊंगा। सभी धर्म क्षेत्र में कौए के मांस के त्यागी ने क्या कहा, देख नियम तोड़ दे नियम तोड़ दे, जिंदा रह जाएगा। भील कहता है साहब पहले बताओ फिर कभी मरूंगा तो नहीं, फिर कभी मरूंगा नहीं। नहीं, वो मरेगा तो सही, मरेगा तो सही, लेकिन कुछ दिन जिंदा रह जाएगा। तो सम्यक दृष्टि कहता है नियम तोड़ करके कुछ दिन जिंदा रहने की अपेक्षा नियम पालन करते हुए एक क्षण में मर जाना श्रेष्ठ है। नियम के साथ मरना श्रेष्ठ है। नियम तोड़ करके 100 साल की जिंदगी भी पालूं तो क्या करूंगा। मैं ऐसा नियम नहीं तोड़ सकता जो इतना निकृष्ट हो, मूल छेदो न हवदी, मूल का ही नाश हो जाए। नहीं, हर चीज में एक लगाओ, श्रद्धा में एक लगाओ। ऐसी श्रद्धा करो नमोकार मंत्र, ऐसी श्रद्धा करो देव पर, नहीं भगवान चिंता मत कर, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। भयासा स्नेह लोवाश्य, कोई कहेगा कि ध्यान रखना तूने यदि जिनेन्द्र देव का नाम लिया, दर्शन करने गया तो तुझे मार डालूंगा, और दर्शन करने नहीं जाएगा तो बच जाएगा। तो कहना साहब मार डालो, जाऊंगा तो सही। तो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, तो भली नहीं पहुंच पाऊं, मंदिर जाने का एक कदम भी बढ़ाने का। देखना भाई एक व्यक्ति ने कहा तू मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तेरा मार डालूंगा तुझे। एक कदम भी तूने मंदिर को बढ़ाया तो, दर्शन करने गया तो, और तू मंदिर नहीं जाएगा तो आराम से जिंदगी जिएगा। फैसला करना है, बड़ा तगड़ा प्रश्न है। तू मंदिर जा ही नहीं पाएगा और मैं मार दूंगा तुझे। तूने एक कदम बढ़ाया नहीं और मैंने मारा और यदि तू मंदिर को नहीं गया तो जिंदा रहेगा। आपका हमें भी शामिल कर लेना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथी हैं। अपन तो मैंने कहा ना कि हम तो अपन मीटिंग करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अपन सब अपने आप में सोचो, मंदिर जाने के लिए कदम उठा पाएगा और मर जाएगा। और वो कह रहा है मंदिर की तरफ देखना भी मत, एक कदम भी मत उठाना तो तुम जिंदा रहोगे। क्या फैसला है। मंदिर तो वैसे नहीं जा पाना है, क्योंकि उसने कह दिया तुम मंदिर तक पहुंचने नहीं दूंगा, पहुंच ही नहीं पाओगे और मैं मार दूंगा। और नहीं जाओगे तो जिंदा हो। सम्यक दृष्टि कहता है मंदिर का नियम तोड़ करके 100 साल जीने से कोई मतलब नहीं। एक कदम चलते ही मर जाऊंगा, लेकिन वो कदम मंदिर की तरफ होगा, बस खत्म। क्या मंगल पांडे नहीं जानता था कि मैंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो मेरा मरना निश्चित है? नहीं जानता था क्या? पक्का था, उसको मालूम था। इंकलाब जिंदाबाद, उसको मालूम था कि मेरे मुंह से ये नारा निकलेगा और तुरंत मुझे मार दिया जाएगा। बिल्कुल 100% था, क्योंकि मारे गए पहले। अनुभव में था, ज्ञान में था, सब कुछ था। लेकिन जब वो देश की बुराई कर रहे थे, कमांडर देश को रौंदने का आदेश दे रहे थे, कमांडर कुचल दो इन हिंदुस्तानियों को, कमांडर का किसी को माफ नहीं, टेक टू ऑर्डर, देखते ही गोली मारना है। तो भारत की निंदा हो रही थी। वो सैनिक घबरा गया,
हमारा देश में हमें जीना ही मुश्किल है। हम इतने गुलाम हो गए। बस वो कमांडर समझा रहा था, इसने बंदूक उठाई और इनकलाब, 7 कदम ही नहीं चल पाया, मार दिया गया। क्या कर पाया वो? चुपचाप बैठा रहता तो जिंदा तो रहता। आप होते तो क्या करते? अजी अपन तो कौन मरे, ठीक है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाश नहीं किया, हमारे देशवासियों से ही देश का नाश कराया। इसको बढ़ा दिया उससे, उसको बढ़ा दिया उससे, तुम लड़ो हम देखेंगे। हमेशा अंग्रेजों ने कभी भी, स्वयं बहुत कम लड़े हैं, वे तो लड़ने में वैसे ही कमजोर हैं, बस फूट डालो और राज करो। बस 2 राजाओं को बढ़ा दिया, 2 लोगों को बढ़ा दिया, परिवार परिवार में बढ़ा दिया। कुछ लोगों की आदत होती है कुछ नहीं करते, पर इससे कह देंगे उससे कह दे, दोनों लड़ते रहो और वो तुम्हारा 2 ही पालड़ी दे दियो तेल, तुम लड़ो तुम नाचो हम देखें खेल। ये अंग्रेजों की नीति थी। बुद्धू अपन लोग थे, मूर्ख अपन लोग थे कि अपन भाई भाई के विरोध में खड़ा हो गया। लक्ष्मीबाई को कोई हरा नहीं सकता था। लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ो, कोई दुनिया की ताकत लक्ष्मी ने, अंग्रेजों के लिए लोहे के चने बन गई थी लक्ष्मीबाई, लेकिन किसने हराया? उसके खुद ने। लक्ष्मीबाई की 3 सौतन और थी, 2 सौतन, यानी गंगाधर राव जो झांसी के राजा हुए, उनके 3 विवाह हुए थे। लक्ष्मीबाई सबसे छोटी थी। उन 2 पत्नियों के राजा जब भी मरे हैं, राजा वंश जब भी नाश हुए हैं, अपनी भूल से हुए। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा, एक पत्नी एक पति, 2 हो गए तो सारी आफत हो जाएगी, सौतिया ढाए और बर्बाद हो गए। जो दूसरे रानियों के बेटे थे, दूसरी रानियां थी, उन्होंने बर्बाद कर दिया। राणा प्रताप कभी हारने वाले नहीं थे चित्तौड़ से, लेकिन राणा प्रताप उदय